और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त रह गया है। देश की सबसे बड़ी असेंबली के चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है और इलेक्शन कमीशन कही जाने वाली बीजेपी भी किस तरीके से एक्टिव हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिनों के यूपी दौरे पर हैं और उनकी इस विजिट को असेंबली इलेक्शन की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनकी मुलाकातें सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डेप्यूटी सीएम तक ही सीमित नहीं रहेगी। वे राज्य के सभी बीजेपी विधायकों, सांसदों, विधान परिषद सदस्यों से भी मिलेंगे। इसके अलावा वे जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी की ओर से यह बताया गया है कि नितिन नवीन रविवार को चाय पर चर्चा का भी एक कार्यक्रम करने वाले, यानी कि कल। इसमें वे प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। ये भी माना जा रहा है कि नितिन नवीन का संगठन से लेकर सरकार तक सभी से मिलना जो है वो तय है, वो मिलना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल में कमी ना रहे। चुनाव में दोनों के बीच का तालमेल अहम होगा और इसके अलावा सभी की मीटिंग से वे संदेश भी देना चाहेंगे कि हाईकमान की सब पर नजर है और हर किसी की भी वैल्यू है, कदर है। बीजेपी की यूपी टीम के गठन के बाद वे पहली बार प्रदेश में आ रहे हैं और इसीलिए चुनाव और टीम के गठन से इसे जोड़ा भी जा रहा है। नितिन नवीन का एक कार्यक्रम यूपी में समाज के प्रमुख लोगों के साथ भी रखा गया है और इस तरह अध्यक्ष की ओर से समाज के अलग अलग वर्गों तक भी संदेश देने की कोशिश होगी। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में पार्टी ने जातीय समीकरणों को भी यहां पर गुलदस्ता से सजाया है, यानी कि किस तरह से साधा जाए, इसे लेकर बीजेपी की पूरी रणनीति है। नितिन नवीन के स्वागत में बीजेपी का जातीय समीकरण भी आप समझिए। एयरपोर्ट से प्रदेश मुख्यालय तक निर्धारित 41 बिंदुओं पर स्वागत के लिए अलग अलग 25 समाज के लोगों की जिम्मेदारी तय की गई है, जिसमें राजनीतिक मायने बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नितिन नवीन के स्वागत में सबसे पहले एयर मेट्रो लाइन में पहले गौतम समाज, एयरपोर्ट कार्यालय पर कायद समाज, एयरपोर्ट गोल तिराहा पर गाल समाज, एयरपोर्ट नगर निगम सेवा प्रसाधन के पास जो है राजभर समाज और कानपुर रोड से पहले पर्वतीय समाज, कानपुर रोड तिराहा एलईडी पॉइंट के पास लोधी समाज, कानपुर बीटी लान पर यादव समाज, होटल हॉलिडे इन और शहीद पथ पर ब्राह्मण समाज, ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के पास मराठी समाज, हिंद नगर रोड मोड़ पर अल्पसंख्यक और क्रिश्चियन समाज, अवस्थी लान, कानपुर रोड पर पटेल, मौर्य और कुशवाहा समाज स्वागत करेगा। विजयनगर रोड पर वाल्मीकि समाज, वीमार्ट एलेटा फर्नीचर के पास पासी समाज और स्वास्तिक ग्रेनाइट अवध चौराहे से पहले निषाद समाज, एम बाजार सिंगार नगर मोड़ से पहले सिंधी समाज और पूरन नगर ढाल से पहले साहू समाज, खालसा चौक के सामने टेढ़ी पुलिया पर सिख और पंजाबी समाज और इसी के साथ पान दबीरा रोड पर वैश्य समाज और चारबाग मेट्रो के नीचे बंगाली समाज, टाटा सर्विस स्टेशन के सामने खत्री एवं पंजाबी विभाग और छितबापुर में विश्वकर्मा समाज, महाराणा प्रताप चौक पर क्षत्रिय समाज, बलिंगटन चौराहे पर सोनकर समाज, रतन स्क्वायर पर भोजपुरी समाज, लोक भवन गेट पर 9 पर ओबीसी मोर्चा स्वागत करेगा। अब इस दौरे को आप समझिए। दोपहर 12 बजे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मुख्यालय पर परिचय संवाद करेंगे, तो वहीं 4 बजे नितिन नवीन पुराना हैदराबाद स्थित हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत सभी सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से बातचीत करेंगे। फिर कल रविवार को पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ चाय पिएंगे। सुबह 9:30 बजे एनडीए की मीटिंग होगी और इसके बाद दोनों उप मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बातचीत भी होगी। दोपहर 2:45 बजे प्रेरणा स्थल पहुंचकर शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे बूथ अध्यक्ष शिवाजी रावत के आवास पर पहुंचकर बूथों की समीक्षा करेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम हो गए और इसी पर अधिक अपडेट के साथ नीलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके। नीलेश, नितिन नवीन के इस दौरे को लेकर यूपी में किस तरह की तैयारियां की गई है और इसी के साथ साथ जो जातीय समीकरण यहां पर साधा गया है, तो स्वागत की तैयारियां हैं, क्या अपडेट है उसे लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश का ये उनका पहला दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर वो आज लखनऊ पहुंचेंगे। उससे पहले कि हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये आप देख सकते हैं कि आप सामने जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको नितिन नवीन के स्वागत में लगाई गई होर्डिंग्स दिखाई देंगी। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस के जवान दिखाई देंगे और यहां से महज
200 मीटर आगे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, जहां पर वो पहुंचेंगे। करीब 11 बजे वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से जब निकलेंगे तो जगह जगह उनका स्वागत समारोह रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वागत समारोह में जाति समीकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। कुछ जगहों पर सिख समाज के लोग उनका स्वागत करते हुए दिखाई देंगे, तो कुछ जगहों पर बंगाली समाज के लोग स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। और अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से स्टॉल बनाए गए हैं, जहां पर नितिन नवीन का रथ रुकेगा और वहां पर वो स्वागत समारोह में सम्मिलित होंगे। तो करीब 40 से 42 स्थानों पर उनका रथ रोका जाएगा, जहां पर उनको स्वागत किया जाएगा। इस तरीके की तमाम होल्डिंगें पूरे राजधानी के चौराहों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास, एयरपोर्ट से लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक ये होल्डिंग लगाई गई हैं। और इस दौरे को देखें तो यातायात व्यवस्था को भी डाइवर्ट किया गया है, ताकि जब ये कार्यक्रम शुरू हो उस दौरान जो यातायात है वो सुचारू रूप से चलता रहे। और इस दौरान अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो करीब 2 बजे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, उसके साथ साथ मोर्चों के अध्यक्षों के साथ उनकी बड़ी और अहम बैठक होगी। उसके बाद 2 बजे वो हनुमान सेतु जाएंगे, जहां पर पूजा अर्चना करेंगे। और अक्सर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा पदाधिकारी जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर होता है तो वो हनुमान सेतु जाकर पूजा अर्चना जरूर करता है। कहा जाता है कि हनुमान सेतु में जिस भी बिल्कुल, और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से जो तैयारियां हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए।